सुबह हो गई, सुबह क्या दोपहर हो गई है। कल रात को लेडीज संगीत हो गया था, आगा कहते हैं जिसे हमारे में, आगा हो गया था। फिर हमने वो रस्म करी, मैं पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जिसमें वो हाथ लगाते हैं ऐसे, ठीक है, और दुपट्टे पे एज अ ब्लेसिंग फॉर अ ब्राइड कि वो जा भी जाए उसका वो सुखी सुखी रहे अपने परिवार में, ऐसे करके उसको सारे ब्लेसिंग देते हैं। हम सब ने भी करा, तो इट वॉज सच अ गुड थिंग, वो हमने फर्स्ट टाइम करा था। फिर उसके बाद अब फिर हम कल रात को लेट सोए, फिर लेट उठे, अब तक मैंने नाश्ता भी नहीं करा है और दोपहर हो चुकी है। और अभी दोपहर में मेहंदी का फंक्शन है, फिर रात को डीजे नाइट यानी कॉकटेल है। कॉकटेल तो नाम की है, हमारे में हम लोग नहीं पीते नहीं है सर, डोंट वरी। कॉकटेल नाम की है, सिर्फ हम मिलेंगे, गाएंगे, मतलब नाचेंगे, डीजे लगेगा, डांस करेंगे, बस यही सब होता है डीजे में। पीते नहीं है हम, वी आर सो कृष्णाटेरियन। अब कृष्णाटेरियन क्या होता है वो तो बाद में बताऊंगी, बाद में आने वाले व्लॉग्स में यू विल गेट टू नो। सो अभी बस ब्रेकफास्ट करके अभी जाना है कल लहंगों के लिए। अभी पहले सबसे पहले लहंगे हमने जो शादी के लिए बुक कराए थे रेंट के लिए, ज्वेलरी वगैरह रेंट के लिए बुक कराई थी, मतलब शादी के लिए बुक कराई थी सारा रेंट पे, वो सारा ट्राई करने जाना है। कल शादी है और सारे लहंगे वगैरह लेके आने हैं सबके, और सब कुछ ट्राई वगैरह करना है। सो वो काम है। और ऑलरेडी 12:45 हो चुका है, 12:45 हो चुके हैं और 3 बजे का मेहंदी का फंक्शन। अब तक नाश्ता भी नहीं हुआ है और अभी नीचे जाना है लहंगों के लिए, फिर आके रेडी होना है, फिर मेहंदी पे जाना है, मेहंदी पे जाएंगे, फिर आके शाम को डीजे नाइट। इन सब के बाद भी मेरी मम्मी फिर से किचन में लग गई है और फिर से नाश्ता बना रही है, फिर से खाना बना रही है, क्योंकि हमारे गौरनताई के लिए, हमारे भगवान के लिए। तो फिर हम तो नीचे से नहीं खा रहे, जैसे कि मैंने बताया। किचन में लग गई है। अब मम्मी अब क्या बना रहे हो? आलू के पराठे। आलू के पराठे बना रहे हैं भाई। पंजाबी और आलू के पराठे ना हो ही नहीं सकता। हम पंजाबीज रोज आलू के पराठे और रोज राजमा चावल खा सकते हैं, इतने हमें पसंद है। तो भाई अगर शादी चाहे कुछ भी हो, हमें ये सब तो चाहिए ही चाहिए। तो वही बन रहे हैं। तो गाइज रेडी फॉर दी मेहंदी फंक्शन। आज का हमारा आउटफिट है ग्रीन कोडेड, तो फिर सब ग्रीन पहनेंगे। एंड दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे। शायद मैं कल से ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ आज थोड़ा खुले बाल ज़्यादा सूट करते हैं। तो नीचे चल रहे हैं, नीचे सारे मेहंदी लगवा रहे हैं, हम भी मेहंदी लगवा रहे हैं, और हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेट है। तो फिर लेट्स गो फटाफट से, फिर विल सी। गाइस दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे। रिपीट आउटफिट है, मैंने लास्ट टाइम अपने बर्थडे पे पहना था। तो फिर मेरे को ये आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ एक ही बार पहना, तो मैंने सोचा क्यों नहीं दोबारा पहने। तो आई लव दिस आउटफिट। ओके सी यू नीचे। यहाँ पे तो हमारा मेहंदी का माहौल थोड़ा ज़्यादा ही टेंस सा लग रहा है ना, कोई गाना है ना कुछ, और हम मेहंदी के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे नंबर ही नहीं आ रहा है। हाय कब आएगा नंबर? 5 बज गए हैं और रात को डीजे है, कैसे करेंगे? गाइस मेरी मम्मी दिखाती है बिना मेहंदी लगवा रही है। दिखाना मेहंदी। पापा दिखाओ, पापा कैसी लग रही है वो मेहंदी? हम करेंगे, कमाल होगी। ऑर्डर मिला है, आज का खाना आप बनाओगे रात का। बोलो क्या कह रहे थे? हरे कृष्णा। आज घर के सारे बच्चे और बताए दीजिए वाया मेहंदी तो कुकिंग करेंगे, और जब भी भगवान को खुश करेंगे तो भक्त अपने आप खुश हो जाएंगे। ब्राइडल की मेहंदी लग चुकी है, तो दिखाओ मेहंदी दिखा। देखो कितने सुंदर दूल्हा दुल्हन बनाए हैं। पास में कर, ऐसे कर, पास में। देखो गाइस कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है, और ये हमारी तैयार है मेहंदी के लिए। गाइस सारे सब पे गुस्सा कर रही है। फुल सबसे पहले युक्ति पे, फिर बाद में आज तो ये ना सबको काटने के मूड में है। अब किसी की भी बारी आ सकती है, सारे चुप रहे। सारे कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो हो रही है तो अब हम रीते करेंगे। हमारी मेहंदी की जो रीते होती है, मुझे भी नहीं पता क्या होता है, हम भी फर्स्ट टाइम ही देखने वाले हैं। मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यः मोक्षमूलम गुरुः कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ये सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म ये तो वैसे ही तैयार है दुल्हन बनने को। बैठना चाहती है। सुहागने आ जाओ, तो चक्की पीसो। तुम वैसे ही चक्की पीस रहे हो शादी करके।
चलाते जाओ सारे। ये चक्की क्यों पीसते हैं पंडित जी? ये आटा बनता है इसका। तो इससे क्या इस होगा? आटे को हम यहाँ पीस रहे हैं, लड़के वाले भी पीस रहे हैं। अच्छा, और ये दोनों की तरफ से आटा आता है घेरों के टाइम पे, और उससे बनती है हथलेवे की रस्म। कौन सी रस्म? हथलेवा। हथलेवा। उसमें क्या होता है? क्या क्या होता है फिर उससे? हथलेवे में जैसे आटा अपना आकार नहीं छोड़ता, आटा मल जाता है ना, उसको मलने के बाद कोई ऐसा साइंस में कोई प्रयोग नहीं है, या हमारे पास कोई शास्त्र प्रयोग नहीं है कि उसको आटे को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो। जैसे वो अपने स्वभाव पर अटल है, ऐसे इनका जीवन भी अटल बना है। ओके, इसके जीवन को अटल बनाने के लिए ये रस्म करी जा रही है। अभी पंडित जी बता रहे हैं कि ये हल्दी पीसी जा रही है और इसका कल इसको उपटन लगेगा, सुंदरी को और सुंदर बनाएंगे। दीदी आज के बाद शर्म आती है? अब तो दीदी बोल लो, कम से कम अब तो शर्म कर लो। गाइस, हमारे घर में ना काम कम और शोर ज्यादा होता है, सारे शुरू हो जाते हैं, सारे शुरू हो जाते हैं, कोई चुप नहीं होता, सबको अपनी टिप्पणियां देनी है यहाँ पे, सारे बोलते हैं। मंदिर में मत देखो। अब ये ना लड्डू ना, मैंने देख रही थी कि ये पंडित जी बांटेंगे क्या लड्डू? नहीं बांटेंगे, सबसे पहले मैं रहूंगी। मैंने देख रही थी। अरे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया, मेरे को नहीं चाहिए खाने की। मेरे को ये वाला लड्डू नहीं खाना, कोई बात नहीं। तो गाइस, आई एम ऑल रेडी, ठीक है, डीजे नाइट के लिए। अभी तो स्लीपर्स पहने हैं, बाहर जाके मतलब हील्स पहनूंगी। तो दिस इज़ माई लुक। गाइस, मैं आप लोग को बता ही देती हूँ, ये एक्चुअल में मेरी पुरानी ड्रेस है और ये मैं 2-3 बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। नई ड्रेस क्यों नहीं ली? नई ड्रेस एक्चुअल में मैंने ली थी। मेरी ड्रेसेस के साथ कोई सीन ना हो, कभी ऐसा कभी हो नहीं सकता। लाइफ की सारी ट्रेजेडीज मेरे साथ जो बुरी होती हैं। मैंने जो ड्रेस ली थी, एक्चुअली मैंने एक रिसेप्शन के लिए बहुत सुंदर ड्रेस ली थी, लेकिन मेरे को लगा, फिर मुझे एक साड़ी पसंद आ गई, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ये रिसेप्शन पे नहीं पहनती, वो वेस्टर्न थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कि मैं ये डीजे पे पहन लूँगी ये वाली। लेकिन डीजे पे अब मैंने वो पहनी तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी, क्योंकि प्रोग्राम घर पे है, नीचे है, तो फिर मेरे को लगा बहुत ज़्यादा हैवी है वो, और थोड़ी सी कुछ फिटिंग इश्यूज़ भी थे। तो जिसकी वजह से अब मेरे पास एक और ड्रेस थी नई, लेकिन वो बहुत कैजुअल सी लग रही थी। तो आई ट्राइड 2 ऑफ द ड्रेसेस जो कि अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब नई थी डीजे के हिसाब से घर की। तो फिर मुझे अपनी पुरानी ड्रेस पहननी पड़ी। गाइस, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन ठीक है, मुझे ये ड्रेस काफ़ी पसंद है, सो आई डोंट हैव एनी इशू। तो ठीक है, तो मेरा ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हैवी हो गया था, जिसकी वजह से मैंने कानों में इसलिए कुछ नहीं पहना। तो आई विल गो लाइक दिस ओनली। आई होप सुंदर तो मैं लग रही हूँ, एंड मेकअपिंग ऑब्वियसली। लेट्स गो डाउन। नीचे बहुत डीजे बजाए तो मैं आपके साथ बात नहीं कर पाऊँगी, सो यू विल जस्ट एंजॉय। मेरा अब मेहंदी का मुहूर्त निकल रहा है, अब शुरू हो रही है, और पता नहीं मैं कब डांस करूंगी और कब मतलब फन करूंगी। गाइस, मुझे भी डांस करना है, लेकिन मैं मेहंदी में फंसी हुई हूँ। गाने चल रहे हैं।
गाइस पुलिस आ गई है, हमारा डीजे लेट तक चल रहा था तो पुलिस आ गई है। गाइस यहाँ पे हम इतना डांस कर रहे थे लेकिन किसी से हमारी खुशी बर्दाश्त थोड़ी होती है, किसी से भी नहीं होती। और यहाँ पे हमारे पड़ोसी कोई तीन पड़ोसी, हमें नहीं पता किसने कंप्लेंट कर दी और पुलिस वाले आ गए और हमारा डीजे रुक गया। और अभी सिर्फ 11 बजे। और भाई ये पड़ोसी ऐसे है ना, जब इनके घर फंक्शन था ना तब 2-2 बजे तक डीजे चले, 2-2 बजे तक। लेकिन हमने बर्दाश्त करा, हम कुछ नहीं, लेकिन किसी से ना हमारी खुशी नहीं देखी जा रही। और लेकिन किसी से हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो सबने कंप्लेंट कर दी। भाई क्यों लोग इतने जलते हैं ना, इतने जलते हैं क्या बताऊं। अब आपको पता लगा कि हमारे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इन पड़ोसियों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। खैर वो कहते हैं ना, लोग ना दूसरों के दुख में दुखी होते हैं लेकिन दूसरों की खुशी में भी दुख होते हैं, मतलब दुखी होते हैं। वही हमारे साथ हुआ। अभी तो शुरुआत हुई थी और अभी देख लो क्या हो और हमने तो जस्ट हम अपनी बहन की खुशी की शादी में नहीं मना, हम अपने बहन की शादी, हम अपनी बहन की शादी की खुशी भी नहीं मना सकते। अभी हम एक्सप्रेस कर ही रहे थे अपनी खुशी और इतने में देख लो क्या हो गया। देखो गाइस हमारा चेहरा देखो, डांस कर करके फुल पसीनों की वजह से क्या हो गया। मैंने आपको अपनी मम्मी से तो मिलवाया नहीं, मतलब मैंने दिखा चुकी, लेकिन आज मैं दिखाती हूँ मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। मेरी मम्मी की तो बातें ही नहीं खत्म होती है। मेरी मम्मी देखो कितनी सुंदर लग रही है। हरी मॉल, इसमें भी हरी मॉल। गाइस मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, मेकअप डन बाय मी। और ये मेरे बड़े पापा है। मुझे तो आई देना बड़े पापा को कैसा फील हो रहा है अपनी मम्मी की शादी? अभी मेरे साथ क्या क्या हुआ ये बताया? अब बता दिया मैंने क्या क्या हुआ हमारे साथ। हमारी शादी बड़ी मेमोरेबल यार, सच में यार, मतलब कुछ नहीं छूट रहा। हर फंक्शन में कुछ ना कुछ, हर फंक्शन में कुछ ना कुछ। डॉक्टर के पास हम जा चुके हैं, पुलिस हमारे घर आ चुकी है और हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है। हमारे घर में 1-2 बच्चों का एक्सीडेंट भी हो गया, मतलब ठीक है वो, बट तो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया तो वो डॉक्टर पास भी जा चुके हैं। और क्या होना बाकी रह रहा है इस शादी में भाई। घर की पहली शादी मतलब बहुत बड़ा धमाका, घर की पहली शादी है, बहुत ज्यादा यादगार रहने वाली। आगे वाली शादी किसी के फंक्शन स्टार्ट हुई बरसात हो गई, हमारी ब्राइड टू बी खराब हो गई, हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ तो बरसात हो गई, फिर हमारी बैचलर्स खराब हो गई, फिर नेक्स्ट डे हमारा फंक्शन क्या, नेक्स्ट डे हमारा था, नेक्स्ट डे कुछ नहीं था, आज मेहंदी पूरी खराब हो गई वो मेहंदी वालों की वजह से। नेक्स्ट डे एक और फंक्शन हमारा खराब हुआ बरसात से। क्या खराब हुआ? हम भूल गए खराब हुआ था। नेक्स्ट डे हमारा क्या था? अरे हाँ, नेक्स्ट डे कुछ खराब नहीं होता, हमें मार्केट जाना था लेकिन हम जा नहीं पाए थे बारिश की वजह से। हमारे मार्केट के काम पेंडिंग रह गए, हमारे मार्केट के काम पेंडिंग रह गए। मेरी शादी की चप्पल नहीं आई और अब तक मैंने जो कल शादी पे पहनना है मतलब चप्पल, वो भी नहीं आई है मेरी अब तक। और जिसको फोन करना था, मतलब जो भैया है वो अब तक वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, चप्पल आई नहीं अब तक मेरी। भाई पता नहीं मैं कल शादी में क्या पहनने वाली। ऊपर से मेरी ड्रेस का भी पक्का हो गया। इनके अलग ही सीन चल रहे हैं गाइस और हमारे तो अलग ही चल रहे हैं। शांति तो हमें है नहीं, देखो ठीक है, डांस तो हम करके रहेंगे। अब डीजे वाला चला गया तो क्या हुआ, हमने उससे स्पीकर ले लिया, अब हम खुद चला लेंगे। डांस तो हम करके रहेंगे, रात तो पूरी हमारी है। देखो गाने भी चल रहे हैं, सारी कमरिया दुनिया वाले कुछ भी समझे, हम हैं प्रेम जहाँ भी जाए प्यार दे हमें प्यार। ये जो बड़े होते हैं ना, पहले सबको अटेंड करके लास्ट में आते हैं जब सारे जा चुके होते हैं, और अब सब सारे फ्री हो चुके हैं और अब सारे आ रहे हैं डांस करने। सबके इमोशंस जाग रहे हैं अब धीरे धीरे।
हमारा व्लॉग यहाँ पे खत्म होता है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई शादी वाला घर है और आज हमने जो डांस करा, हमने कोई गाना नहीं छोड़ा बॉलीवुड का। सो शादी का व्लॉग आपको नेक्स्ट मिलेगा। इसमें इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया हो। जितना मज़ा हमें आया है उतना मज़ा आपको भी आया होगा डेफिनेटली। तो फिर डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत शोर है यहाँ पे, लेकिन सुन रहे हो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दे के जाना, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में सबको ज़रूर शेयर करना मेरा चैनल। सो ओके, बाय।